मैं क्यों हूं? कभी कभी मैं ये खुद से ही सोचता हूं। ओह, अच्छा हो गया। मेरा नाम क्यों यू है? मम्मी, मुझे भूख लग रही है। ओके दादाजी, मैंने टेबल पे आपके लिए कुछ खाने को रख दिया है। मुझे अभी स्कूल जाना होगा। स्कूल मगर किस लिए मम्मी? मुझे भूख लग रही है। चलो भी, मैंने खाना बना दिया है, खाना खा लेना। ओके, देखो वो रहा वहाँ पे। ओके, खाना खा लेना। फिर से खिचड़ी? नहीं खाऊंगा। आपकी उम्र जैसे बढ़ रही है वैसे आप छोटे बच्चे की तरह बर्ताव करते जा रहे हैं। मुझे आपको खिचड़ी खिलानी पड़ेगी, ये आपकी मजबूरी है। ओ, चलो मैं चलती हूँ, मैं लेट हो गई हूँ। फिर मिलते हैं दादाजी। आज मेरा पहला दिन है स्कूल में। मैं लेट हूँ, वो पहले दिन ही नए स्कूल में जाना थोड़ा डरावना है, मगर आसमान कितना ज्यादा सुंदर है। इसलिए मैं डरी हुई नहीं हूँ। बास्टर्ड यंग चेन हो एंड ग्रैंड बाई किम। हाँ, या फिर से शायद मैं हूँ। मर जा बेवकूफ, मर। ओ, ओ, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम कौन हो? तुम कौन हो? अब मैं ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ जो बाथरूम ढूंढ रही थी। फिर मुझे यहाँ पर मिला कि तुम लोग दोनों लड़ाई कर रहे हो। तुम्हें कुछ समझ आता है? हल्के होने का शायद है कि तुम दोनों दोस्त नहीं हो, मगर तुम्हें किसी को भी इतनी तेज मारना नहीं चाहिए। देखो, वो बेहोश हो चुका है, समझ गया तुम? क्या कहा? ओए कांच की आंख वाले डरपोक, जल्दी उठ जा। अम्बर को मुझे चेक करने दो। हाँ, ये कैसी आवाज है? इसे आर्टिफिशियल वैल्यू कहा जाता है। ये काफी अजीब आवाज करता है। कभी कभी इसे ऐसा लगता है जैसे कि कोई पहिया घूम रहा हो, और ऐसी आवाजें ये किया करता है। मगर उसने तुम्हें कांच की आंख वाला क्यों कहा? उस बेवकूफ ने मुझे कांच की आंख कहा ना। तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम नहीं चाहते हो तो। मैं वैसे आज काफी ज्यादा ठंड है ना? क्या तुम इतनी आइसक्रीम खा पाओगी? सुनो बेवकूफ, तुम किस्मत वाले हो कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ रही हूँ, वरना आइसक्रीम मैं 2 आइसक्रीम खा लेती, समझे क्या? और ऐसे भी मेरे पास आइसक्रीम खाने के लिए 4 आइसक्रीम है। मैं कितनी भी आइसक्रीम खा सकती हूँ अगर मुफ्त का मिले तो। मगर हाँ, कल वो सब किस बारे में था? मतलब किसके बारे में? शायद ये उस बारे में बात कर रही होगी जब मैंने चिल्लाया था। शायद मुझे वैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। ओ,
उससे लगा कि मैंने उस पर चिल्लाया है। शायद उसे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। मुझे उसकी गलतफहमी क्या दूर करनी चाहिए। नहीं, मेरा मतलब ये था कि हॉस्पिटल में जो है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे थे? मैंने तुम्हें कुछ कहा क्या? तुम्हें मेरी बात सुनाई थी? काश ये फिर खाती या सिर्फ बात करती। तुम अपने पापा को बहुत नापसंद करते हो, क्या कोई इसको लेकर खास वजह है? वो काफ़ी अजीब है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा अजीब है। तुम्हें उसे पता नहीं है कि वो कितने ज़्यादा खतरनाक है। मैं तो कहूँगा तुम्हें उनसे जोड़ लेना चाहिए। क्या कहा? बकवास बंद करो, समझे क्या? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है, जो कि तुम अपने पापा को बेवकूफ, नापसंद और खतरनाक कह रहे हो। कुछ भी मत कहो, समझे क्या तुम? हाँ, ये क्या? उसने मेरे पिताजी को अच्छा कहा? हाँ, वो बहुत ही अजीब है। मैं उन्हें नापसंद करता हूँ। शायद मैं बहुत बड़ा अनलकी हूँ जो मैं उनके साथ हूँ। क्या कहा तुमने? मजाक छोड़ो, अपने डैड को ऐसे पेश मत आओ, समझे? जब तक वो जिंदा है उनसे अच्छे से बात करो, एटलीस्ट। हाँ, क्या इसने मेरा विरोध किया? बस्टर्ड। तुम्हें नहीं पता तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास डैड है। अपने डैड के साथ अच्छे से पेश आना जिंदगी में। शायद मैं गलत हूँ, पर शायद मुझे इसे सच नहीं बताना चाहिए। मेरी चिंता अब बढ़ रही है। जो ट्यूटर वाली बात थी वो दोबारा सेटल हो जाएगी। मेरे डैड बहुत जल्द ही एक ट्यूटर खोज लेंगे। मुझे पक्का पता था इसके बारे में। और अगर उन्हें इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट के बारे में पता चल गया तो हाँ, शायद तुम गलत हो। वो लड़की कुछ नहीं जानती है कि वो मेरे पिताजी को कितना अच्छा समझ रही है। इसको देखो, ये इतनी प्यारी लड़की एक नॉर्मल फैमिली की है, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये मेरे पिताजी को इतना अच्छा कह रही है। वो कितने ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर इसने मेरे पिताजी का असली चेहरा देख लिया तो ये पागल हो जाएगी। हालांकि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, मैं बस ऐसे ही चुप होकर देख सकता हूँ। हाँ, आजकल के बच्चे तमीज नाम की चीज ही नहीं है ससुरा। ये बुड्ढे को क्या हुआ? एजुकेशन क्या क्या करेंगे? यही सब सिखाते हैं क्या? सिर्फ इंग्लिश समझाते हैं स्कूल में, और कुछ नहीं। आजकल के यंग लोग, हमारे दिनों में तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति आता था तो हम उसे प्रेम से आदर सत्कार करके बिठाते थे। तो शायद इस बुड्ढे को सीट चाहिए। अरे बुड्ढे, मैनिक्विन यहाँ पर क्या कर रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? शायद लगता है तुमने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा पुण्य कमाया है। मैं कभी कभी याद होगा कि पब्लिक में अपने मैनर्स को समझना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है। हाँ, ये क्या? आजकल के बच्चे कोई तमीज नहीं है और लड़ाकू भी बन गए हैं। आजकल के बुढ़े, चिंता मत करो, हमारे पास तुमसे ज्यादा तमीज है।
ये क्या? ये तो बिल्कुल राउडी बन रहा है। रहने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं खड़ा रहूंगा। ऐसे भी खड़ा रहना सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। ठीक है ठीक है। क्या ये सच है कि तुम्हारे डैड जी कॉर्प के मालिक है कॉम्प्लेक्स ब्रिज में? मुझे पता है, मेरा डैड तुम्हारे डैड के बिजनेस कॉम्पिटिटर है। हाँ, क्या सच है? हाँ, सच में। मुझे ये नहीं पता था। हाँ, तुम्हारी और मेरे डैड की ज्यादा नहीं बनती क्योंकि दोनों ही अमीर है। अमीर होकर इतनी कमजोर कैसे हो तुम? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें क्या पता होगा, लेकिन हम क्लास 1 में ही रहते हैं, साथ में पढ़ते हैं, उसके बाद भी हमारे पास जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी इमेज बहुत ज्यादा गरीब घर की है, जबकि ऐसा है नहीं। तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम उसे कभी भी खत्म नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम इतने खौफ में कैसे हो और बेखौफ कैसे रहते हो? मतलब कि तुम्हें डर नहीं लगता है? कोई तुम्हारा पीछा है ना, कोई तुम्हारे पीछे पक्का होगा। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, जो बातें चल रही है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्या कहा। इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। तुम एक बास्टर्ड है ना? हाँ, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ किसी से भी, शायद यही मेरी कमजोरी है। हाँ, देखा, अभी भी आगे से जवाब दिया। हे जिन, क्या हुआ? टाइम है पास तुम्हारे? मेरा मतलब तुम्हारे पास टाइम है? हाँ, उसकी पंचिंग स्टाइल सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। यार, ये जिम बंद है क्या? कोई भी यहाँ पर नहीं है। तुम्हें वर्कआउट पसंद है क्या? वेल यू नो, अगर मैं सच कहूँ तो मैनिक्विन। इसकी फैमिली अमीर है, इसके ग्रेड अच्छे हैं, और साथ ही में ये काफी ज्यादा रईस फैमिली का भी है, मगर एक बुली है। लेकिन ये दिल का सांप है। हाँ, ज्यादा हो गया, ड्रिंक लेना है मुझे। ड्रिंक? कौन सी ड्रिंक? बाद में लड़कियों के साथ जाऊंगा। क्यों, आना है क्या? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। ओह हाँ, तुम तो अपनी ही धुन में मगन रहते हो। अच्छा वर्कआउट था एनीवे, फिर मिलते हैं। स्कूल में मेरे साथ मत फिरना, समझे क्या? वरना लोगों को लगेगा कि अब से तुम मेरी चमचागिरी कर रहे हो। मार दूंगा। वो काफी अजीब है, लेकिन वो ताकतवर है। बुली है, लेकिन वेट, मैनिक्विन। हाँ, मुझे सिखाओ मैनिक्विन। हाँ? ओह, क्या कहा तुमने? मुझे स्ट्रांग बनना है। हाँ? मुझे सिखाओ। हाँ? क्या कहा? मुझे भी ताकतवर बनना है। हाँ? क्या बकवास है। क्या कहा तुमने कि तुम्हें ताकतवर बनना है? हाँ? क्या ये कोई स्कूल लाइफ कॉमिक है जो तुम कह रहे हो? हाँ? ये बिल्कुल बकवास है।
तो एक कचड़े का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हारा बाप नहीं होता तो तुम कब का मर जाते, समझे क्या तुम? मुझे तुमसे क्या थोड़ी दोस्ती हो गई, तुम तो मेरे दोस्त बन गए। नीचे झुको जल्दी। हाँ, मैंने कहा नीचे झुको, समझे क्या? बिल्कुल। मैंने तुझे अभी भी एक नीचे झुकने को कहा था, लेकिन तू मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे फिर से बोलने की आदत नहीं है। हाँ, मुझे लगा ही था कि तुम असाधारण इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे पास दम तो है लड़ने का। जब मैं छोटा था मैं हमेशा ही अपने आप से पूछता रहता था कि जब मैं अमीर होऊंगा तो क्या लोग मेरे लिए पैसों के लिए आएंगे। मुझे लगता था कि कुछ अच्छाई मेरे अंदर है तो कुछ बुराई है, लेकिन बिजनेसमैन होने के बाद इंसानों के अंदर घमंड ज्यादा बढ़ जाता है और वो इंसान पे हावी हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने प्यासे दान कर देता हूँ ताकि मैं एक बुरा इंसान ना बनूं और अपने पैसे गरीबों को दे सकूं। आप जैसे बहुत काम के सीईओ है जो कि सच कहूँ तो लोगों को दान करते रहते हैं। आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप उनको दूसरों को और गरीबों को दान करते हैं, जबकि आप इससे एक अच्छी और रिच लाइफ स्टाइल जी सकते थे। हाँ, मुझे ये पता है, लेकिन पैसा हर समय काम नहीं आता है। सच कहूँ तो स्कूल में दान देना और हर जगह दान देना काफी अच्छी चीज होती है। आप बाकी लोगों से काफी अलग है। मैंने आपके जैसा इंसान कभी कल्पना भी नहीं सोचा था। मुझे आपकी बात सुन के काफी अच्छा लगा, लेकिन सच कहूँ तो आपको ऐसा करने का क्या मोटिव हो सकता है? चलिए, तो क्या इंटरव्यू खत्म करें? क्या मैं आपके अनोखे अंदाज के बारे में थोड़ा और कुछ पूछ सकती हूँ? और ये थोड़ा शर्मनाक होगा कि मैं इसके बारे में अच्छे से बात ना कर पाऊँ तो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओह ठीक है, मैं जल्दी लिखना शुरू करती हूँ फिर। हाँ, रजिस्ट्रेशन कार्ड। लगता है इसे बूढ़े पसंद है, शायद पैसों का लालच। आपको इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है मिस योन। तो क्या मैं फिर आपके बारे में बात कर पाऊंगी? क्यों नहीं? हाँ, मैं इसको लेकर कंफर्म। बेशक हाँ। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, फिर भी हम तुम्हारी सर्विस फ्री में लेने को तैयार हैं। हाँ, तुम्हारी सर्विस और तुम्हारा आंसर क्या है ये मुझे जानना है। मेरा आंसर सर बताता हूं। सच कहूँ तो मैं ऐसे तो किसी इंसान को नहीं मारता, यानी कि इंसान यानी आदमियों को, लेकिन मुझे लोगों को मारना बहुत अच्छा लगता है।
उनको मारने के बाद उनसे बात करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सच कहूँ तो तुम इसे मेरी हॉबी भी कह सकते हो। ये थोड़ा अजीब है लेकिन अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो इसे मुझे बहुत खूबसूरत बनाता है, और यह है कि यही एक रीज़न है जिसके कारण मैं जिंदा हूँ। पैसे मेरे पास इतने हैं कि मैं उससे पूरा जीवन भर सुख भोग सकता हूँ, लेकिन उसके बाद भी दूसरों की जान लेना मेरा एक हॉबी है। उनकी जान लेने के बाद उन्हें मुझे तड़पाने में बहुत अच्छा लगता है। उनकी किडनी को निकालना, उनके सारे ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट करना, ये एक प्यार है, एक लव। जैसा कि मैंने प्यार कहा तुम इससे समझ सकते हो। सो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको क्या करना है? या अच्छा है, तो जल्दी से चेंज हो जाओ। ओके वेट, बताओ तुम्हारी रियल एज के बारे में क्या किसी को पता है? मेरे लिप्स सील्ड है। ऑलराइट, तो आज के काम को लेकर थोड़ा सावधान रहना। वेल, ये इतना भी ज्यादा बुरा नहीं है। चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने आज तक कभी इसे नहीं देखा। सियार, ये एक न्यू है। इसका एक न्यू हाल ही में ज्वाइनिंग हुआ है। आप इसे चुन सकते हैं। ये थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा क्यूट है। मेरा नाम है यूना। वेट, क्या ये माइनर नहीं है? ये तो काफी ज्यादा यंग दिख रही है। किसे परवाह है, ये काफी खूबसूरत है। मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं इसे लेना पसंद करूंगा। आपकी अच्छी चॉइस है। प्लीज टेक केयर ऑफ यूना। ओके। कम ऑन, सच कहूँ तो अच्छे से कहो, तुम एक स्टूडेंट हो, है ना? नहीं। वेल व्हाटएवर, सच कहूँ तो जब तक यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर माइनर सीनियर नहीं चलता है। सच कहूँ तो मैं यहाँ पर बहुत बार आता रहता हूँ। ऑफकोर्स। और सच कहूँ तो यहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां मिलती हैं। जॉब के बाद यही एक छुटकारा है। मुझे शायद यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम ज्यादा बात नहीं करती हो, क्या कुछ हुआ है? शायद मुझे इसे ये करने देना चाहिए, या फिर मुझे इसका विरोध करना चाहिए। ये थोड़ा एक्सट्रीम है। न्यू गर्ल को सेंड करना एक लूजर की निशानी। क्या तुम्हें पता भी है कि उस कुर्ती को समझाना चाहिए तुम्हें? हाँ, मैंने उसे बताया कि उसे वही करना है जो वो कहते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ऑफ कोर्स ये उसी के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इतना भी बुरा नहीं है जितना हम सोचते हैं। ओह, वैसे यहाँ पर जल्दी आ गए तुम। क्या तुम बिजी हो? यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीज है। लगता है कि लोगों ने मुझे मिस किया। तुम्हारे अंदर पसीने की बदबू। क्या तुम दोबारा वर्कआउट कर रहे थे? हाँ, मुझे वर्कआउट करना काफी अच्छा लगता है। ओह वेट, ये नया लड़का कौन है?
आखिर ये कौन है जो यहाँ आया है? अ, अम, सच कहूँ तो मेरे यहाँ पर आने का मतलब तुम्हारे से ही मिलना है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो और मजेदार भी। लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्मेली हो, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ये एक सेकेंड रुको। ये कौन है? ये बस मेरा एक दोस्त है। ये थोड़ा सा मासूम है और यहाँ पर आया है। ये मेरी बात कर रहा है क्या? तो मैंने सोचा कि इसे एक मैन बनाओ, इसीलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया ताकि ये थोड़ा मोड़ा मजे कर सके। बास्टर्ड। ये तो काफी ज्यादा यंग लग रहा है, और मुझे लगता है इसने अपना डैड का सूट पहना हुआ है। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच कहूँ तो हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो कि इसने चुराया है, लेकिन सब बढ़िया है। इसके पास काफी पैसा है, और ऐसे भी हम स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं आ सकते ना, राइट? आखिर मैं ये क्यों पहन रहा हूँ? वैसे वो सब छोड़ो, मेन काम की बात करते हैं। आखिर ये बताओ कि इस बार क्या है नया? तुम खुद देख सकते हो। हाँ, क्या देख सकते हो? मतलब क्या? मतलब क्या है? ये लखनऊ है क्या? फिलहाल तो मुझे बैठ के इंतजार करना होगा। हाँ, द ओल्ड बीच। आखिर ये जगह कैसी है? उन्होंने तो बताया था कि ये कोई कैरियोके है, लेकिन सच कहूँ तो ये जगह देख के मुझे कंप्लीटली तो ये नहीं लगता है कि ये कोई कैरियोके होगा। हाँ, बूम बूम। मुझे आगे जाके थोड़ा देखना चाहिए, या शायद नहीं। मैंने तुम्हें बताया था कि इसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे भी तुमने गाड़ी को अच्छी जगह पे पार्क नहीं किया और मुझे ब्लेम कर रहे हो। हाँ, अरे मुझे क्या बता रहे, इसमें तुम्हारी गलती है। तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए। एटलीस्ट बिहेव योरसेल्फ। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना। शायद मुझे इससे डील करना चाहिए। एक्सक्यूज मी, वेट। हाँ, रुको, तुम ये क्या कर रही हो? हाँ, तुम आखिर क्या कर रही हो? मुझे माफ कीजिएगा, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, सो आई एम। तुम कुतिया कहीं के, ये लो चटाक। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारी औकात पर लाना चाहिए। आखिर मैं पैसे किस लिए दे रहा हूं? हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं जो बोलूं वही चले, समझे? और नहीं तो मेरा पैसा वापस करो। मुझे माफ कीजिएगा। सटा, मुझे मैनेजर के पास जाना है। मैं इसे मैनेजर के पास ले जाऊंगा, और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा अविश्वसनीय है। मैं स्लिम, कहाँ हो तुम? यहां से बाहर निकलो। क्यों योन, तुम यहां? ये तो यहां पर क्या कर रही है?
आखिर ये कौन है? मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम किसी दिन मेरी मदद करोगे। यहीं पर रहो कुतिया, भागने की कोशिश मत करो। अब मैं क्या करूं? मुझे जाने तो प्लीज, लेट मी गो। सीरियसली तुम्हारे पास काफी हिम्मत है हो। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं उसके कहां पर वार करूं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे? मेरी पूरी बॉडी जम गई है, मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखों में देखकर मुझे पता नहीं क्यों गुस्सा आया। हाँ, और मेरा मुक्का उस पे चला गया। और उसके बाद तुम इतने कमजोर होने के बाद लड़ाई क्यों किए? मुझे पता नहीं क्यों। सच कहूँ तो मैं हाल ही में देखती हूँ कि तुम किसी से लड़ते हो, लेकिन तुम्हें लड़ते हुए देखना ये काफी अजीब है। आखिर तुम वहां पर क्या कर रही थी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। ये तो एक अच्छा सवाल है। तुम ऐसा कह सकते हो कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, आखिर तुम इन सब चीजों में क्यों पड़ी हुई हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स मर गए हैं और मुझे कर्ज चुकाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पैसे जल्दी जल्दी कमाना है और मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई डोंट हैव एनी प्लान। ओके। ओह, मैंने इतना ज्यादा डिटेल नहीं पूछा था। तुम कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मेरा मतलब यह है कि तुम्हारा कर्ज कितना ज्यादा है, मतलब कितने रुपए चाहिए तुम्हें? मैंने तुमसे इतना ज्यादा डिटेल तो नहीं पूछा था। तुम मैं पूछ रहा हूँ कि कितना तुम्हें चाहिए। क्या कहा तुमने? मेरा मतलब तुम्हारा उधार कितना है, कितना ज्यादा है, मतलब एग्जैक्ट तुम मुझे बता सकती हो क्या? बास्टर्ड। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन उसके अंदर लड़ने का इतना पोटेंशियल मैंने पहली बार देखा। आखिर वो क्या करना क्या चाहता है? जब भी मैं उसके चेहरे में देखता हूं, मुझे काफी अजीब लगता है। क्या ये काफी ज्यादा है? मेरा मतलब यह है कि डेट टावर प्लस कॉम्प्लेक्स, ये पूरा मिला के डेट की कंपनी कंबाइन की जाए और शेयर कंबाइन किए जाए तो कुछ भी नहीं है जो उनके पास ना हो। लेकिन क्या यही सब है? सच कहूँ तो अगर मैं बता भी दो तो तुम क्या उससे पे कर पाओगे? मुझे लगता है कि तुम सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, इसीलिए तुम्हें पैसा आसान लगता होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं भी चांदी के चम्मच में खाता नहीं हूँ। हाँ, तुम्हें ऐसा लगता है कि आसानी से तुम ये कर सकते हो। मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि तुम मेरी मदद कर पाओगे शायद।
हाँ? उसे लगता है कि मैं कोई इडियट हूं। शायद हूं। हाँ? ये किसका मैसेज? मैंने तुम पे 15 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया है। शायद तुम्हें यही चाहिए। अगर जब भी रेडी हो जाओ तो बता देना। ओके, 15 लाख रुपए आ गए। पैसे तो बहुत ज्यादा है। क्या तुमने कोई लड़की ढूंढी? अब मैं क्या बताऊं? शायद। आखिर मैं क्या बताऊं? नहीं, मुझे चुप रहना चाहिए। हाँ? कल के बारे में कुछ कहना था। मुझे लगता है कि तुम उस लड़की को पसंद करते हो। हालांकि तुम्हारे कल कहने के कारण उसका काम छूट गया और उसे काम से निकाल दिया गया है। वो ये पैसों के लिए कर रही है। मुझे ये बात पता थी, लेकिन मैंने तुमसे कही नहीं। ओह, ऐसी बात है क्या? हाँ, ये दुनिया काफी ज्यादा स्मॉल है तुम्हारे चेहरों में तो। सच कहूँ तो आजकल के टाइम पे ऐसा चलते रहता है। हर कोई पैसों के कारण कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि पैसों के कारण ही ये दुनिया चलती है। यहाँ तक कि कभी कभी इंसान को इतना मजबूर होना पड़ता है कि पैसों के कारण वो सख्त से सख्त कदम उठा सकते हैं। ओह, ऐसी बात है। हर किसी इंसान की अपनी अपनी सिचुएशन होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई कि तुम मदद कर पाओगे। तुमने उससे बचाया, इसके लिए मैं काफी खुश हूँ, लेकिन तुम उससे लड़ नहीं पाए, इसीलिए मैं डिसअपॉइंट भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। थैंक्स तारीफ करने के लिए। हाँ, सच कहूँ तो तुम मेरी काफी मदद करे हो। मैंने कैसी मदद की? मेरा मतलब यह है कि कल जो हुआ। आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, कल जो हुआ उसके बारे में क्या? हाँ। हे मैनी, है मैन। मुझे लगता है उससे कुछ काम याद आ गया है। हाँ, ये क्या? वैसे क्या तुमने देखा न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट कितनी ज्यादा खूबसूरत है? हाँ मैंने देखा। वैसे सच कहूँ तो वो बिल्कुल किसी टीवी स्टार की तरह लगता है। कम ऑन, वो बस एक क्यूटी है। ओके, वैसे उसे मैनिपुलेट करना आसान होगा क्या? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो इस तरफ की चीजों में फंसेगी। क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी है? या मैंने उसे ढूंढ लिया। और शायद वो मेरे पास ही है। क्या मुझे इसे सेंड करना चाहिए? या शायद मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाया हूं। और मैं इसे सेंड कर देता हूं। क्या तुमने कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी है? मैंने उसे
अभी तक नहीं ढूंढा है। Bastard. What the heck is Spawn? हाँ, क्या हुआ? तुम्हें पता है, मुझे ये जूनियर हाई में पता चला था जब मैं डेडपूल को देख रहा था। तो एग ये होता है और फर्टिलाइजेशन ये होता है। क्या ये कोई मजाक चल रहा है? ये सब चीजें पढ़ाने के लिए अब ये बूढ़ा हो चुका है। तुम सब सुन भी रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाँ, ओए तुम खड़े हो जाओ। क्या? मैं हाँ तुम, डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? या आई हैव अ गर्लफ्रेंड, टेल मी। मैं क्या बताऊं? कम ऑन सर प्लीज। अगर तुम कहना क्या चाहते हो, लिटिल पंक, डिड यू यूज प्रोटेक्शन? वी जस्ट मैं मतलब कहना चाहता हूँ कि काइंड ऑफ सच कहूँ तो क्या तुम उससे मिलते हो? मेरा मतलब यह है कि जरा इसे तो देखो, इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा बर्बाद है। हालांकि इसे कोई भाव तक नहीं देता है और ये उसके लिए पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, इसके तो हंसने के अलावा और हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सर ऐसी बात नहीं है, मैंने आपके लिए कुछ गलत नहीं कहा और ऐसा नहीं है कि मैं उससे भाग रहा हूँ। भूल भी जाओ, बस चुप हो जाओ, बैठ जाओ, समझे क्या? मेरा मतलब यह है दोस्तों कि आपको अपने बाबू सोना को टेक्स्ट करने से ज़्यादा पढ़ाई करना जरूरी है। डू यू नो अबाउट प्रेगनेंसी, ग्रोमैन एंड फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब के बारे में आपको पता चलेगा। सच कहूँ तो सर, लेकिन मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया। ओए शांत हो जाओ। मुझे पक्का पता है कि तुम लोग क्या कर रहोगे बड़े होकर। आखिर ये क्या बारे में बात कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये डेडपूल, ये श्रम, आखिर एक्स क्या चीज़ है? मेरा मतलब यह है कि इनको क्या ये लाइफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर की बातें मेरे दिमाग से बाउंस होके चली गई। व्हाट द हेक इज स्पॉन? हाँ, क्या हुआ? वेट, हाँ, केवल तुम ही हो जिससे मैं ये पूछ सकता हूँ। तो तुम ये पूछना चाहते हो कि आखिर ये फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन क्या है? बस भी करो, तुम बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे खून पी जाऊंगी। ए रुको, मेरा मतलब यह है कि क्या ये गलत है? ये तो केवल नॉलेज है, बेसिक नॉलेज। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत। ओके। हाँ, अगर तुम तब की बातें करोगे तो ये बिल्कुल एक मूवी की तरह होता है। ओह, ऐसी बात है क्या? तो जो सर बता रहे थे, तो क्या वो मूवीज के बारे में बता रहे थे? यानी कि ये मूवी वाली क्लास थी? हाँ, क्या ये कोई मजाक कर रहा है? वेल, तुम्हें पता होगा कि एक मैन और एक विमेन, यू नो, तुम्हें पता ही होगा कि हाँ, वेल, जैसे ये फिल्म होता है तो सामने कैमरा होता है और साथ ही में एक्टिंग। हाँ, मेरा मतलब ये है कि क्या तुम्हें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं? मतलब कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं इसको लेकर, तुम ऐसा समझ सकते हो।
आखिर ये कैसा सवाल है? हाँ, मेरा मतलब यह है कि आखिर वो है क्या, ये तो मुझे बताओ। तुम ये पक्का कोई पर्पस के कारण कर रही होगी? मेरा मतलब यह है कि जो जूनियर क्लास थी उसको लेकर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता था, उसी को लेकर। आखिर तुम मुझे क्या वो दिखा सकती हो? आखिर मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसा होगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। सीरियसली? आखिर तुम क्या तुम्हारे घर में इंटरनेट नहीं चलता क्या? हाँ, मैंने इंटरनेट से काफी ज्यादा मूवीज देखी है, मूवीज और बहुत कुछ, मतलब इंटरनेट से। क्या तुम्हारे दोस्त ने कभी ये कुछ बताया नहीं? सच कहूँ तो मुझसे सारे लोग गार्बेज फेंकते थे और साथ ही में मेरा होमवर्क फाड़ देते थे। मतलब कुछ लोगों ने मुझसे होमवर्क करवाया था और कुछ लोगों ने मुझसे बातें की थी, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए। मेरा मतलब यह है कि आज तक किसी ने मुझे ये नहीं बताया। सच कहूँ तो मेरे कोई दोस्त नहीं है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या हुआ? क्या कहा तुमने? क्या क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने ये बताया नहीं क्या? ओ मेरी मैं कैसे समझाऊं? हे, क्या तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? मुझे आज ये सर्च करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि शायद मैं इसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। आखिर एक लड़ाई में इम्पोर्टेंट क्या होता है, मुझे ये बात समझनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात जो कि एक लड़ाई में इम्पोर्टेंट होती है, और वो चीज समझ आनी चाहिए। हाँ, ओए, ये बताओ कि लड़ाई में इम्पोर्टेंट क्या होता है? मुझे लगता है स्ट्रेंथ, मसल पावर और यही सब। किक किक और वो भी किक बॉक्सिंग। इंसान को किकिंग और बॉक्सिंग आनी चाहिए। इम्पोर्टेंट यही है कि तुम अपने दुश्मन में कैसा हमला करते हो, जिन, समझे क्या? दुश्मन में कैसे हमला करते हैं, उसे मारना, उसके अंदर चाकू। हाँ, अरे नहीं, ये किलिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा मतलब यह है कि मुक्का मारना, किक मारना, यह एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राइट, शायद तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरा मतलब यह है कि तुम कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं हो, और स्कूल फाइट के दौरान प्रोफेशनल फाइटिंग काम भी नहीं आती है। इसीलिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हम कितनी आसानी से उसे नॉक कर सकते हैं। ऑलराइट, ठीक है। अब खड़े मत रहो, एक दूसरे का शक्ल मत देखो। ओके? हाँ? सच कहूं तो वो मेरा फैन काफी ज्यादा ताकतवर है और उसके पास काफी बॉडी है। समझ लो कि अगर तुम उसकी आंखों में देख रहे हो तो तुम्हें उसे कैसे मारना होगा।
मतलब एक तरह से समझ लो कि अगर वो तुम्हारे पे हमला कर रहा है तो तुम उसे कैसे डिफेंस करोगे और उसे कैसे मारोगे अगर तुम्हारे पास कोई चाकू नहीं हुआ तो। मैं तो उसे आराम से मार दूंगा, लेकिन बिना हथियार का। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, बिना हथियार का तुम उसे कैसे लड़ पाओगे। बेसिक फाइटिंग तुम्हें इसीलिए आनी चाहिए, और इसीलिए तो तुम्हें ये सब समझना पड़ेगा कि बेसिक फाइटिंग कैसी होती है। एग्जाम्पल के लिए पेन को ले लो। हे किड, अब मैं तुम्हारा सर कुचल दूंगा, समझे क्या? मुझे कोई परवाह नहीं है अगर तुम मर जाओगे तो। हैं? वेल एक्चुअली ऐसा कहा जाता है, लेकिन पेन तुम्हें मारेगा नहीं। लड़ाई के दौरान हर कोई एक दूसरे को ये कहता है ताकि वो बेखौफ रहे। अब तुम समझे ये क्या है? ओह, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं सही कहता हूँ। गुड। पहला लेसन ये है। अब तुम जा सकते हो जिम। चलो दोस्तों, बाद में मिलता हूँ, मुझे जिम जाना होगा। हे मैनी, हम आखिर तुम इस ग्लास आई के साथ कर क्या रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा कोई रियल रीजन नहीं है, बस ये समझ लो कि मस्तियां और कुछ नहीं। ओह हाँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जब तुम कैरियोके बार में थी तो उस वक्त तुम किस टाइप का काम करती हो, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा मतलब ये है कि हाँ, तुम ऐसे कह सकते हो कि ड्रिंक्स देना और उनके जोक्स पे हंसना और साथ में टीवी देखना। मैं उसे कैसे समझाऊं? वो काफी ज्यादा इनोसेंट है और बिल्कुल एक इडियट की तरह है। एक इडियट। क्या उससे कोई ट्रॉमा है? नो वे, इतने अमीर इंसान को ट्रॉमा नहीं हो सकता है। आज का मौसम काफी साफ है, शायद मुझे कोई आइसक्रीम खानी चाहिए। क्या ये कोई दुकान बंद है? कन्वींस स्टोर, पार्ट टाइम नाइट शिफ्ट, 6000 रुपए, जीतने का इनाम 1 घंटे के लिए, अप्लाई 20 ओवर 20 लोगों को ही अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इंग्लिश हार्ड है, लेकिन 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं, मुझे भी अप्लाई करना चाहिए। मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई देने के लिए आई हूँ। मैंने देखा था कि 20 लोग अप्लाई दे सकते हैं, क्या मैं दे सकती हूँ? जो साइन है वो हमने नहीं लगाया है। वैसे तुम जॉब के लिए क्यों तलाश कर रही हो? ओह हाँ, एक स्टूडेंट के लिए नाइट शिफ्ट में काम करना हार्ड होगा। प्लीज सर, मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। सर
सच कहूँ तो मेरे हाथ काफी अच्छे हैं और साथ ही में मैं कुकिंग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। मैं ये काम बहुत बखूबी से करूँगी। क्या सच में? सच में सर, एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए। वेल ऑलराइट, फिर तुम कल से शुरू कर लेना। ओके ओके, थैंक यू। वेल हाय। ये तो वही ट्रांसफर स्टूडेंट है ना? हाँ, ट्रांसफर स्टूडेंट, वो लड़की ट्रांसफर स्टूडेंट, उसके बारे में तुमने सुना होगा। कभी भी किसी को फेस से जज नहीं करना चाहिए और कभी भी किसी को देख के डरना नहीं चाहिए। मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें हाय कहने आया हूँ। मेरा मतलब यह है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हें हाय कह रही हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारा ये सीक्रेट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं सरप्राइज हूँ, एक बुली के लिए ऐसा कहना ये काफी अजीब है। ये काफी अच्छा नहीं था, है ना? माफ करना, मुझे बात करने की तमीज नहीं है। मैं यहाँ पर काफी ज्यादा कचरा साफ करने में बिजी हूँ। क्या तुम इसे सफाई कहते हो? किसी को मारना और छुट्टी दिलाना? तुम ऐसा कह सकते हो कि यही मेरा पैसा है, तुम्हें जैसा समझ आए। ऑलराइट, एनीवे, गुड टू सी यू। वेल, उम्मीद है नेक्स्ट टाइम हम दोबारा मिलेंगे, शायद उस टाइम। तब तक के लिए बाय बाय मिस्टर मैनेजर। हाँ, एक बात तो कहना पड़ेगा कि वो काफी ज्यादा क्यूट है। हाँ, हाँ, आखिर ये कौन है? शायद ये कोई बूढ़ा होगा। अरे, एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जैसे ही यूनिफॉर्म वाली साहब एक फीमेल आई थी। हाँ, ऑलरेडी स्मोकिंग, वो भी इतनी यंग एज में, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। इतनी यंग एज में स्मोकिंग करना अच्छी बात नहीं है, इससे फेफड़े जलने लग जाएंगे। हाँ, मेरा मतलब यह है कि मैं बस बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, हालांकि ये तुम्हारी खुद की चॉइस है। मेरा मतलब अगर ये तुम्हें हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। ऐसी बात है क्या? हाँ? क्या? अबे बूढ़े इंसान, तू मुझसे क्या बात कर रहा है? तुझे पता भी है? हेलो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो इस वीडियो में 100 लाइक कर दे, ताकि हम जल्द ही नेक्स्ट पार्ट जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब।